नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से और आप सभी का मेरे चैनल लेटेस्ट अपडेट पे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और ऐसे ही मुझे समर्थन करिए और मेरे चैनल को जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, आज की वीडियो आपका समय कम लेना चाहूँगी, लेकिन क्या करें, वीडियो समझानी होती है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेती हूँ आप लोगों को समझाने की वजह से। चलिए, आज की वीडियो भी बहुत खास और बहुत अच्छी होने वाली है और अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ पाएंगे। और तभी आप अगर आज की वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप किसी की हेल्प भी कर पाएंगे। आज की वीडियो कुछ इस प्रकार है। दिव्यांगों की देखभाल के लिए हर महीने 6,000, जी हाँ, आपने सही सुना, दिव्यांगों की देखभाल के लिए हर महीने 6,000 रुपये। और आखिरकार वो 6,000 रुपये कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे और किसको मिलेंगे, वो आपको तब पता चलेगा जब आप मेरी पूरी वीडियो को आज देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इस योजना की शुरुआत कर चुके हैं। दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि जिन दिव्यांगों को अत्यधिक देखभाल की ज़रूरत है, यानी कि जो दिव्यांग काफ़ी अधिक मात्रा में है, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई 30% है, कोई 25% है, कोई 50 है, कोई 60 है, कोई 70 है, कोई 75 है। तो दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनका कहना है कि जिसको अत्यधिक देखभाल की ज़रूरत है, ऐसे सभी पात्र दिव्यांगजनों को सरकार अब हर महीने 6,000 रुपये देगी। और आपको बताना चाहूँगी, पहले जो सरकार दिव्यांगों को कहते हैं, दिव्यांगों की भी एक पेंशन बनी होती है। जैसे एक विडो पेंशन होती है जिसका नाम है विधवा पेंशन, एक होती है वृद्ध पेंशन, यानी कि जो 60 वर्ष की उम्र से अत्यधिक होते हैं तो उनकी भी एक पेंशन बंध जाती है। ठीक इसी तरीके से दिव्यांगजनों की भी पेंशन बंधी हुई थी, जिसकी धनराशि 3,000 रुपये प्रति महीना थी, जो कि अब सरकार ने उसे 6,000 रुपये तक कर दिया है। तो देखिए, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है उन दिव्यांगजनों, मेरे भाई और बहनों के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, इस समय में, इस महंगाई के समय में तो 6,000 रुपये की मैं कहूँ कि कोई कीमत मान भी नहीं सकते, लेकिन उन दिव्यांगजनों भाई बहनों के लिए भी 6,000 की कीमत जो है ना, वो उस व्यक्ति को ही पता होगा कि उसके लिए 6,000 की प्रति महीने की जो मदद उसे मिलेगी वो कितनी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों और उनके परिजनों को सहयोग देना है जो दिव्यांगता के कारण आर्थिक व सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सहायता पाने वालों के लिए कुछ मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। सीएम ने बताया कि पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह योजना की शुरुआत करी थी। पिछली कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को पारित भी कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के अनुसार हमारी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति दिव्यांगता के कारण उपेक्षित या असहाय महसूस ना करे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना उन दिव्यांगजनों के लिए है जिन्हें 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता है। जैसा कि मैंने वीडियो शुरू होते ही आपको बताई थी कि जो दिव्यांगता का है, एक परसेंटेज के अनुसार उसे दर्शाया जाता है, उसे जांचा जाता है, परखा जाता है और देखा जाता है। और अब ये बात आई कि तकरीबन कितने प्रतिशत, 40% या फिर उससे अधिक दिव्यांगता हो, और जिन्हें जिला स्तरीय आकलन बोर्ड द्वारा 60 से 100 स्कोर के बीच उच्च सहयोग यानी कि हाई सपोर्ट नीड्स प्रमाणित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, एक हाई लेवल का सपोर्ट उन्हें दिया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 6,000 रुपये की राशि सीधे उन्हें उनके आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। और इसका उद्देश्य दिव्यांगों की देखभाल करने वाले केयर टेकर का खर्च, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सहायक उपकरणों की खरीद और अन्य आवश्यक सहयोग या सेवाओं पर होने वाले खर्च के लिए सहयोग प्रदान करना है। सीएम का कहना है कि यह पहले दिव्यांगजनों की सामाजिक
भागीदारी और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि अधिकांश परिवारों पर दिव्यांगों की देखभाल और चिकित्सा से जुड़ा खर्च एक बहुत बड़ा बोझ तो है, बिल्कुल बोझ है। एक तो वो व्यक्ति खुद से ही असमर्थ है किसी कार्य को करने में, अपने शरीर की देखभाल करने के लिए, है ना, खुद से भी असमर्थ है, उसे परिवार का सहारा लेना होता होगा, उसे अंदर से कितनी पीड़ा महसूस होती होगी। इस प्रकार के व्यक्ति की पीड़ा ना आप समझ सकते हैं, ना मैं समझ सकती हूँ। मैं और आप तो सिर्फ कुछ कह सकते हैं, कुछ उसका मन हल्का कर सकते हैं, कुछ उसकी दिल की बातों को सुन सकते हैं, लेकिन क्या हम इस प्रकार के व्यक्ति की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? आप सोचिए। जो उसके हृदय में पीड़ा है, वो कहीं खुल के घूम नहीं सकते, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते, अपनी केयर नहीं कर सकते, किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़े, चाहे वो परिवार का ही कोई सदस्य हो और कोई अच्छा खासा पैसे वाले घर का कोई व्यक्ति हो, तो उसके पास एक पर्सनल केयर टेकर उसको मिलेगा, उसको वो सारी सुख सुविधाएं तो मिलेंगी। भले उसके पास पैसा है, उसका परिवार बहुत पैसे वाला है, लेकिन फिर भी उसके दिल को, उसके मन को सुकून नहीं मिलता होगा। और ठीक इसी तरीके से मैं एक गरीब व्यक्ति की भी बात करूं जो दिव्यांगजन है, तो उसकी पीड़ा को आप इससे 10 गुना ज़्यादा समझ के चलिएगा कि उसको उससे 10 गुना ज़्यादा पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा सुविधाओं के लिए, पर्याप्त सुविधाओं के लिए, तो कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी इन व्यक्तियों। मैं तो यही कहती हूँ कि इस तरीके के जो व्यक्ति हैं, ईश्वर उन्हें ज़िंदगी जीने का जज्बा दें, हिम्मत दें, बहुत साहस होना चाहिए। अपने जीवन को, अपने पूरे जीवन यापन को जीना है उन्हें पूरे जीवन भर। हम नहीं जानते उनका जीवन कितना है, मेरा जीवन कितना है, आपका जीवन कितना है, लेकिन एक व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक होता है ना, तो फिर उसका जीवन कैसा भी हो, कितना भी कष्ट भरा हो, वो जी लेता है, किसी न किसी बहाने वो जीवन को जी लेता है। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति तो अपने हृदय की पीड़ा को किसी को व्यक्त भी नहीं कर सकते। ये होंगे पात्रता मानदंड। रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। लाभार्थी कम से कम 5 साल से दिल्ली में रह रहे हो, यानी कि जो इस सुविधा को प्राप्त करना चाहेगा। देखिए मित्र, ये जो सुविधा है जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है और आप तक मेरी वीडियो जा पहुंची, आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो जो ये सुविधा है ये दिल्ली वासियों के लिए है और दिल्ली की सीएम ने इसको किया है। उनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा न हो, साथ ही उनका आधार लिंक सत्यापन भी हुआ हो। पात्र दिव्यांग नागरिक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन को प्रक्रिया में लाएंगे और संबंधित आकलन बोर्ड द्वारा सत्यापन भी कराया जाएगा। और दिल्ली सरकार की पिछली कैबिनेट मीटिंग में योजना को पारित भी किया गया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और दिव्यांगजनों की सामाजिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा भी देगी, ये सीएम ने कहा। सहायता पाने वालों के लिए कुछ मानदंड भी योजना के तहत निर्धारित किए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस सुविधा को प्राप्त करना चाहता है तो वो दिल्ली का निवासी होना चाहिए और तकरीबन जो उसका आधार कार्ड है वो 5 साल पुराना होना चाहिए। यानी कि कहाँ का होना चाहिए? ये सुविधा कहाँ की है? ये सुविधा है दिल्ली की। तो जो आधार कार्ड है वो तकरीबन 5 साल तो वैलिड होना चाहिए, कि 5 साल से तो दिल्ली में वो व्यक्ति रह ही रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। और बहुत अच्छा सोचा है दिल्ली की सीएम ने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इनका, कि और मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी नेता, राजनेता हैं, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, थोड़ा राजनीति से ऊपर एक इंसानियत में उठना चाहिए हर किसी को। भाई आप लोग तो अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, है ना, लेकिन आप लोग चाहें तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं। तो जो पैसा किसी के घर पर खर्च हो रहा हो, कहीं पर भी जो ये नेता होते हैं, कहीं पर भी किसी भी पार्टी फंक्शन में इतना खर्च कर देते हैं, तो उसमें से कुछ पैसा कुछ गरीबों के पास भी जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार की योजना निकल के आनी चाहिए
जिससे कि आम जनता को इसका लाभ भी मिल सके। कुछ ऐसा देश का हमारा प्रधानमंत्री करे, हमारा मुख्यमंत्री करे, हमारा सांसद करे, हमारा विधायक करे। हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को वॉच कर लेते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मेरे साथ गनीता राय के साथ और लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, आप मुझे फिर से देखना चाहते हैं तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।